हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो जो हमारे पास उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं ये अलग अलग कार्यों में यूज होते हैं। साथ में जो हमारे पास समतल दर्पण होता है उसमें जो सतह होती है वो हमारे पास समतल होती है, लेकिन जो उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं दोनों में जो हमारे पास सतहें होती हैं वो वक्राकार हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम दोनों में अंतर को देखें तो यहाँ हम बात करेंगे अवतल दर्पण की और यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो सबसे पहले हम बात करें अवतल दर्पण होता क्या है। हमने यहाँ पे कोई गोलीय सतह ली, उस गोलीय सतह से एक भाग यहाँ पे काट करके उसके एक सतह को यहाँ पे सिल्वर कलर से पेंट कर दिया। तो जो हमारे पास यहाँ पे परावर्तक तल है वो अंदर की ओर यहाँ पे दबा हुआ होगा। तो यहाँ से अगर हम कोई भी प्रकाश किरण लेते हैं तो जो ये दबा हुआ भाग है इससे हमें यहाँ पे परावर्तन देखने को मिलेगा। इस तरीके का कोई हमारे पास दर्पण होता है जिसमें परावर्तक तल दबा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो हम लिख सकते हैं जब हमारे पास परावर्तक तल दबा होता है उस स्थिति में जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। और यहाँ पे इसके विपरीत हमने गोलीय सतह से दर्पण को हटाया और उसके अंदर के भाग को यहाँ पे सिल्वर रंग से पेंट कर दिया। तो जो हम यहाँ पे प्रकाश किरण भेजेंगे ये इसके उभरे हुए तल पे यहाँ पे परावर्तन को दर्शाएगा। तो जब हमारे पास यहाँ पे परावर्तक तल उभरा हुआ होता है इस स्थिति में जो दर्पण हमारे पास बनता है उसे हम यहाँ पे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये तो पहला अंतर हमको समझ में आया। दूसरा, जो हमारे पास अवतल दर्पण होता है इसमें हमें वास्तविक और आभासी दोनों तरीके के प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। यानी हम चाहें तो वास्तविक प्रतिबिंब भी इसे प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब भी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तल दर्पण की तो इसमें हमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही देखने को मिलता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब हम प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें अवतल दर्पण में तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है और जो हमारे पास यहाँ पे केंद्रक होता है या ध्रुव होता है, यहाँ पे जो हमारे पास अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखते हैं। तो इस स्थिति में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है हमारे पास वो हमेशा जो इसकी वस्तु रखी होती है उससे हमेशा बड़ा हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा इस स्थिति में वो ध्रुव और फोकस दूरी के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तभी हमें मिलता है और ये हमेशा वस्तु से बड़ा हमें देखने को मिलता है। यानी इसके लिए जो आवर्धन होता है हमेशा एक से ज्यादा होता है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है। यानी इसके लिए जो आवर्धन का मान होता है आभासी प्रतिबिंब के लिए वो हमेशा एक से कम होता है। साथ में अगर हम बात करें अवतल दर्पण के अनुप्रयोगों की तो जो हमारे पास अवतल दर्पण है इसका प्रयोग शेविंग दर्पण में या फिर जो हमारे पास मेकअप दर्पण होते हैं उनमें किया जाता है, या फिर जो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी या फिर हम यहाँ पे दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण है हमारे पास, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो वाहन होते हैं वाहन के किनारे जो हमारे पास यहाँ पे छोटे दर्पण लगे होते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो साइड मिरर का काम करते हैं हमारे पास, ताकि जो पीछे की
वाहन आ रहे हैं उनका प्रतिबिंब हमें यहाँ पे सीधा दिखाई दे और ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक को अपने में प्रतिबिंब बना करके दिखा सके, तो वाहन के किनारे जो दर्पण लगे होते हैं उनमें भी हम यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।